हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार आज अपने वो कैप के भंडार को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं हम। बिना समय वेस्ट किए आज का हमारा पहला वर्ड है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। मतलब ये किसी चीज़ को प्रेज कर रहे हैं, किसी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल और प्रेज करना, है ना, किसी चीज़ का अप्रूव करना, किसी को प्रेज करना, ठीक है, दैट इज़ एप्रोबेशन। अगर मैं उसके सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स, इसका सबसे पहला सिनोनिम होता है हमारा एंडोर्समेंट। ठीक है, एंडोर्समेंट आपने देखा होगा ना, कुछ लोग प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट करते हैं। तो एंडोर्समेंट का क्या मतलब हो, उस चीज़ को अप्रूव कर देना, उसको प्रेज करना, बढ़ावा देना कि ये बहुत अच्छा है, खरीदो आप भी। दैट इज़ एंडोर्समेंट। ठीक है, एप्रिशिएशन, बहुत अच्छा वर्ड है एप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करते हैं हम चीज़ों को। दैट इज़ वो इसका एप्रोबेशन का सिनोनिम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा एडमायरेशन। ठीक है, एडमायर करना किसी चीज़ को। ये सिनोनिम्स इसके एप्रोबेशन के आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें, अगर देखो किसी चीज़ को आप अप्रूव कर रहे हो तो फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका डिसअप्रूव कर देना उसको, है ना। डिसअप्रूवल इसका बहुत अच्छा वर्ड है यार। क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी चीज़ को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडमनेशन। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। कंडमनेशन का मतलब भी होता है हमारा किसी चीज़ को नकारना। ठीक है, किसी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स बताना कि ये अच्छी नहीं है, उसको डिसअप्रूव कर देना, दैट इज़ कंडमनेशन। ठीक है, इसका यूज़ देख लेते हैं। फिल्ड विद एप्रोबेशन वी ऑल गेव शुभम अ स्टैंडिंग ओवेशन इन फॉर हिज डांस मूव। ठीक है, यहाँ पे हिज कर लेना। शुभम ने बहुत अच्छा डांस किया, तो उसके लिए यहाँ पे सभी ने उसको क्या किया है, स्टैंडिंग ओवेशन दी है। ठीक है, क्लियर है आपको। एप्रोबेशन वर्ड की अगर रिवीजन करें हम, तो एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूव कर देना, प्रेज कर देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एंडोर्समेंट, एप्रिसिएशन, एडमायरेशन। इसके एंटोनिम्स की बात करें डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म एंड कंडमनेशन। कूल, डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैसिलेट करना। ठीक है, देखो वैसिलेट का मतलब होता है बिल्कुल ही आप कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे कि भाई करना क्या है। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे लड़कियां जब कपड़े सेलेक्ट करती है तो समझ नहीं आता उन्हें कि ये पहनूं कि वो पहनूं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल ये मेम बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे उठाना। तो दैट इज़ वैसिलेट करना, है ना। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस एंड एक्शन। ठीक है, अपने ओपिनियंस के बीच में, एक्शंस के बीच में वेवर कर देना, दैट इज़ वैसिलेट होना। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो आप उस सिचुएशन में। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, फ्लक्चुएट। ठीक है, आपने फ्लक्चुएट वर्ड सुना होगा। फ्लक्चुएट का मतलब भी होता है कि इधर उधर जाना, बिल्कुल अपनी बात पे स्थिर ना रहना। ठीक है, दैट इज़ फ्लक्चुएट। बोलते ना यार तो अपनी बात से फ्लक्चुएट कर रहा है अब। दैट इज़ बिल्कुल कन्फ्यूज है वो खुद भी, कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसको खुद भी नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिथर। डिथर का मतलब भी होता है बिल्कुल ही कंफ्यूज होना। ऑसिलेट, बहुत अच्छा वर्ड है यार, ऑसिलेट, स्टार मार्क कर लीजिए ऑसिलेट को। ठीक है, अब इसके एंटोनिम की बात करें, बी रेजोल्यूट। ठीक है, बी रेजोल्यूट मतलब बिल्कुल एकदम कॉन्टिन्यू रखें आप, एकदम स्थिर हैं अपने डिसीजंस पे। दैट इज़ बी रेजोल्यूट। ठीक है, कॉन्टिन्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, परसिस्ट आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, परसिस्ट। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके यूज़ की बात करें, गर्ल्स ऑलवेज वैसिलेट व्हेन दे आर टू पिक अ ड्रेस फॉर अ पार्टी। ठीक है, लड़कियां क्या करते हैं, अक्सर वैसिलेट हो जाती हैं कि क्या करना है जब भी पार्टी के लिए उन्हें ड्रेस सेलेक्ट करनी होती है। हमारा बहुत अच्छा वर्ड था यार वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना। उसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, फ्लक्चुएट, डिथर करना, ऑसिलेट करना। इसके एंटोनिम्स की हम बात करें, बी रेजोल्यूट, कॉन्टिन्यू या फिर परसिस्ट हो जाना। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉरिबंड। ठीक है, मॉरिबंड का मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ डेथ। ठीक है, मतलब कि मरने के कगार पर जब होते हैं, दैट इज़ मॉरिबंड हो जाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिचुएशन कैसी है, एक मॉरिबंड वाली सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट जो है, ये जो है एकदम पॉइंट ऑफ डेथ पर है। फिर यहाँ पर इसका एक और मीनिंग आता है, इन टर्मिनल डिक्लाइन, मतलब किसी का करियर अगर जो एकदम ऐसे डाउन जाता है तो उसको भी बोलते हैं हम कि वो एक मॉरिबंड स्टेट के अंदर है, राइट। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, डाइंग आप याद कर सकते हो। ठीक है, वैनिंग आप याद कर सकते हो, वैनिंग बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, फिर है हमारा एट्रोफिंग। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है यार, एट्रोफिंग। एट्रोफिंग जो है वो उसका भी मतलब यही होता है कि एकदम डिक्लाइन कर देना। ठीक है, दैट इज़ एट्रोफिंग हो जाना। ठीक है,
तो अब देखो जो एकदम मरने वाली स्टेट पर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल रिकवर कर रहा है ना, रिकवरिंग। थ्राइविंग का मतलब होता है एकदम ऐसे ऊपर की तरफ जा चले जाना, दैट इज़ थ्राइव हो जाना। तो ये जो थ्राइविंग आया है ये इस वाले मीनिंग का निकल के आया है, ठीक है। फ्लरिशिंग हो जाना, ठीक है। सो आप याद कर सकते हो सारे वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड है। सो इसका आप यूजेज याद कर सकते हो। बॉलीवुड मूवीज ऑलवेज एग्जैजरेट द मॉरिबंड सीन्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट डेथ। तो देखो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे जो होता है वो होता है मेन हीरो जो होता है ना, मेन जो एक्टर होता है, एक्टर या एक्ट्रेस जो होते हैं। सो क्या करते हैं बॉलीवुड मूवीज़ वाले, वो बिल्कुल एकदम जब वो मर रहे होते हैं किसी सीन के अंदर तो बिल्कुल एकदम उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, बिल्कुल खींच देते हैं कि एकदम, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हीरो इतना ज़्यादा घायल होता है कि हमें हमें भी लगता है कि भाई इतना घायल होने के बाद भी ये बात कर रहा है, ठीक है ना, वो देखा होगा आपने काफ़ी। सो ये आपका यूज़ आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा प्लेनिट्यूड। सो प्लेनिट्यूड बहुत अच्छा वर्ड है यार। प्लेनिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़, कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल अबंडेंस के अंदर है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, सरप्लस के अंदर है। सो प्लेनिट्यूड को आप याद कर सकते हो सरप्लस से, ठीक है। सो दैट इज़ अबंडेंस हो जाना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल एकदम अबंडेंस के अंदर स्टॉक है, ठीक है ना। सो सिनोनिम देख लेते हैं, प्रोफ्यूजन, बहुत अच्छा वर्ड है यार प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब भी होता है कि बहुत ही अबंडेंस के अंदर हो जाना किसी चीज़ का। प्लेथोरा, बहुत अच्छा वर्ड है प्लेथोरा, ठीक है। सरफिट, ये सरफिट जो वर्ड निकल के आता है ये निकल के आता है सरप्लस से ही, ठीक है। सरप्लस से आप याद कर सकते हो उसको। सरप्लस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। सरफिट भी वही मीन करता है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सेस में हो जाना, दैट इज़ सरफिट हो जाना। डन। अब देखो जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, ठीक है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत अबंडेंस है, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कमी है उस चीज़ की, स्कार्सिटी हो रखी है, ठीक है। दर्थ का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है। इनएडिक्वेसी, ठीक है, इनएडिक्वेसी आप याद कर सकते हो। इनएडिक्वेसी का मतलब भी यही होता है कि पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ नहीं होती, दैट इज़ इनएडिक्वेट, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो इसका यूज़ याद कर सकते हैं हम। इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स वी विटनेस प्लेंटिट्यूड ऑफ ड्रिंक्स एट शुभम्स प्लेस। सो भाई शुभम के पेरेंट्स जब घर पे नहीं थे तो शुभम के घर पे क्या मिला, बहुत सारी ड्रिंक्स मिली, ठीक है। सो आप इसको याद कर सकते हो, प्लेनिट्यूड मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना। डन। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। सो आज का हमारा लास्ट वर्ड है भाई रिकम्बेंट। बहुत अच्छा वर्ड है यार रिकम्बेंट। और यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हो ये अपने में ही सब कुछ इमेज कह दे रही है। रिकम्बेंट का मतलब होता है बिल्कुल लाइंग डाउन, ठीक है, आइडल हो जाना, इनएक्टिव हो जाना, सो दैट इज रिकम्बेंट हो जाना, ठीक है। सो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, सो इसका सिनोनिम्स आप याद कर सकते हो। रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग का मतलब होता है बिल्कुल ही जो चीज़ लेटा हुआ जो होता है, दैट इज रिक्लाइन होना, ठीक है। फिर आप याद कर सकते हो स्प्राउल्ड, ठीक है। स्प्राउल्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है यार, ये एकदम से क्लिक नहीं करता स्प्राउड, ठीक है। तो स्प्राउल्ड वर्ड आप याद कर सकते हो। स्प्राउल्ड का मतलब भी होता है बिल्कुल जो चीज़ एकदम आइडल हो, लाइंग डाउन जो हो, बिल्कुल लेटा हो, दैट इज स्प्राउल्ड होना। सुपाइन आप याद कर सकते हो। सुपाइन का मतलब होता है ये जो मीनिंग निकल के आता है ना इसका, इनएक्टिव। तो सुपाइन इनएक्टिव जो है वो मीन करता है, ठीक है। सो अब देखो जो चीज़ बिल्कुल इनएक्टिव है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा। अब वो रिकम्बेंट मतलब लाइंग डाउन है तो स्टैंडिंग हो जाएगा उसका उल्टा एंटोनिम, ठीक है। सो आप इसको याद कर सकते हो। सो अगर रिकम्बेंट की बात करें, सो रिकम्बेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही लेटा हुआ, इनएक्टिव, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिक्लाइनिंग, स्प्राउल्ड, सुपाइन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टैंडिंग, एक्टिव, एनर्जेटिक। तो इसकी अगर मैं इसके यूज़ की बात करूँ, सो आफ्टर शुभम बैकेलन पार्टी कार्तिक वॉज फाउंड इन अ रिकम्बेंट पोजीशन। तो बैकेलन पार्टी का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह ऐसी जो होती है, सो दैट वो उस तरीके की पार्टी, ठीक है। सो कार्तिक वॉज फाउंड इन अ रिकम्बेंट पोजीशन। तो कार्तिक कैसे मिला, बिल्कुल इस वाली पोजीशन के अंदर मिला, ठीक है। सो आई होप यार आपने आज के वर्ड्स जो है अच्छे से इन्जॉय किए होंगे। हम छोटे ही सेशन के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर आराम से अपने जो है 30 से 35 वर्ड्स हिट कर लेते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से उनको याद करते हैं। सो यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम हमेशा पहुंच जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपके जो वोकैबुलरीज का भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप वर्ड से फ्रेंडली होते जा रहे हो। सो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना क्या आपके लिए ये वोकैब शो फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।